जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज कवर करेंगे। और जो बच्चे स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि जनरल साइंस का मेजर कंपोनेंट जो है बायो का इस पोर्शन से जो है आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि लाइव प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सैलिवा की बात हो रही है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो सैलिवा जो हमारे माउथ में बनता है वो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च की, फाइबर की, प्रोटीन की या फैट्स की? ठीक है, तो पहले आप खुद ट्राई करें, देन आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो सैलिवा हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देखो होता क्या है, आपके जो माउथ में सैलिवा बनता है, आपके माउथ में एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? सैलिवरी ग्लैंड। ध्यान से सुनना, सैलिवरी ग्लैंड एक प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी अमाइलेज। ये एग्जाम में पूछता भी है, सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? सैलिवरी अमाइलेज। अब ये सैलिवरी अमाइलेज जो है, ये क्या काम करता है? ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। स्टार्च क्या होता है? कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च एक कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। ठीक है, स्टार्च एक कम्प्लेक्स शुगर है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर जिसको माल्टोज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली मेन फंक्शन है सैलिवरी अमाइलेज का। और सलीवा का क्या काम होता है? सलीवा फूड को मॉइस्चर भी करता है, मतलब उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो इजीली हमारी फूड पाइप के थ्रू जो है स्टोमक तक जाता है। फिर स्टोमक के ऊपर उस पर HCl एक्ट करता है, और जो डिफरेंट फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो एनस से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो सैलिवा किसकी हेल्प करता है डाइजेशन में? स्टार्च की। वो स्टार्च एक कंप्लेक्स शुगर है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ये आपने याद रखना। सैलिवा ना तो फाइबर को डाइजेस्ट करता है, ना ही प्रोटीन को, ना ही फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम ये किसका? सैलिवा का नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन द फाइनल प्रोडक्ट इज। देखो रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये पूछा कि एरोबिक रिस्पायरेशन के केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर, H2O स्टैंड्स फॉर वाटर, लैक्टिक एसिड या नन ऑफ द अबव। तो पहले खुद ट्राई करें, इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन ए। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? रिस्पायरेशन क्या होती है? जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं वो टूट रहा है, दैट इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो टूट रहा है, दैट इज नोन एज एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ग्लूकोज, मैं आपको फॉर्मूले की हेल्प से ही बता देता हूँ। ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ता हूं, मतलब जो हमारे सेल्स में होती है, हमारे सेल्स में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, तो वो किस में टूटता है? उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना, वाटर बनता है, और प्लस क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट अगर ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वो ऐसे ही टूट रहा है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, उस केस में जो है हमारे पास क्या बनता है? ये भी देख लो। उस केस में हमारे पास बनता है इथेनॉल। ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, क्या बनता है? इथेनॉल। और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इस केस में वाटर नहीं बन रहा है, एनर्जी तो बनेगी बट एनर्जी कम बनती है, एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनती है। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है फूड, खाना कंप्लीटली टूटता है। एनारोबिक में पार्शियल होता है, मतलब पूरा खाना नहीं टूटता है। सेकंड, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, नियर अबाउट 38 ATP एनर्जी जो है रिलीज होती है, बट यहाँ पर जो है एनारोबिक में नियर अबाउट 2 और 3 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है, एरोबिक में ज़्यादा होती है। दो तरह की रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ग्लूकोज टूटता है, और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ आपने याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन से ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं? ट्रैकिया, डायफ्रागम या लंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा है इसका आंसर? बेसिकली ये तीनों ही, ट्रैकिया भी, डायफ्रागम भी, लंग्स भी, ये तीनों ही किसका पार्ट है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लाइव प्रोसेस क्लास 10th की एक NCERT की PDF डाउनलोड कर लेना नेट से। एक बार ना ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी ना डायग्राम्स देख लेना, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कौन सा रिस्पायरेटरी का पार्ट है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, ये सब आपको वहां पर पता चल जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द। बाइल जूस कहां पर बनता है? बॉडी के कौन से पार्ट में बनता है बाइल जूस? किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड में, लीवर में या लंग में? तो बाइल जूस कहां पर बनता है? बाइल जूस बेसिकली बनता है हमारे लीवर में। ठीक है, देखो मैं आपको ना यहाँ पर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा बता देता हूँ।
आपने खाना कंज्यूम करा, सबसे पहले खाने पे कौन एक्ट करता है, मैंने आपको बता दिया सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज कम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद खाना फूड पाइप के होते हुए कहाँ पर जाता है, स्टोमक में। ध्यान से सुनना, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में खाने के ऊपर HCl एक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, खाने के साथ जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद खाना जो है स्टोमक से होते हुए कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान से सुना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन अभी खाना जो है स्टोमक में जो था वो खाना एसिडिक था। क्यों एसिडिक था, क्योंकि उसके ऊपर HCl ने एक्ट किया हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड एक्ट करेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा एसिडिक। अब एसिडिक खाने के ऊपर जो है वो एंजाइम्स एक्ट नहीं करते, तो इसको पहले बेसिस में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो उस एसिडिक खाने को बेसिस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है, लीवर से। थोड़ी देर के लिए ये गाल ब्लैडर में रहता है, गाल ब्लैडर में रहने के बाद ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के जो एसिडिक खाना है जो स्टोमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको एल्कलीन कर देता है, उसको बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके ऊपर जो बाकी हैं जैसे ट्रिप्सिन है, लाइपेस है, वो एक्ट कर पाते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज दैट, पहले याद रखना, बाइल जूस सेक्रेट होता है लीवर से, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जो स्टोमक से एसिडिक खाना आता है जिसके ऊपर HCl एक्ट हुआ होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एल्कलीन में कन्वर्ट करता है, ताकि बाकी एंजाइम्स जो है उस पर एक्ट कर पाए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, सक्रोज में, फैट में या अमीनो एसिड में। तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन जो है मेनली कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी जो कंप्लीट डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर जाके होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ट्रिप्सिन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है। तो ये आपने याद रखना है। प्रोटीन डाइजेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। देखो, एक है लार्जेस्ट ग्लैंड, एक है लॉन्गेस्ट ऑर्गन। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है हार्ट भी एक ऑर्गन है, ठीक है। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब ऑर्गन्स हैं। तो बोल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, पैनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ऑसोफेगस। तो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम से स्मॉल है बट ये लॉन्गेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये आपने याद रखना है। इसकी लेंथ नियर अबाउट 7 मीटर होती है, ठीक है। कितनी लेंथ होती है, नियर अबाउट 7 मीटर। ये आपने याद रखना है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, थोड़ा मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। ड्यूडेनम, जिजुनम और तीसरा पार्ट होता है इसका इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे फूड की, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीटली यहाँ पर टूटता है, फैट भी यहाँ टूटता है और प्रोटीन भी यहाँ पर टूटता है। देखो यहाँ पर इंजाइम्स कौन से आते हैं, मैंने अभी आपको बताया। लीवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस यहाँ पर आके क्या करता है, फूड को अल्कलीन बनाता है। फूड को क्या बनाता है, अल्कलीन बनाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी। उसके बाद क्या करता है, जब ये अल्कलीन बन जाता है, इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ना। कहाँ पर है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना। फिर इसके ऊपर एक्ट करता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है फैट्स को तोड़ना, ठीक है। जो एमल्सिफाइड फैट्स है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज फैट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है, और बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एसिडिक फूड को अल्कलीन में कन्वर्ट करता है। ये भी आपको याद रखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए ह्यूमन लंग्स का कौन सा पार्ट है जो एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो बेसिकली होता क्या है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं किसके बीच में, लंग्स के बीच में और ब्लड वेसल्स के बीच में। किसके बीच में, लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में। आप क्या करते हो, आप जब ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में। वो लंग्स से कहाँ जाएंगी, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आएंगी, लंग्स में आएंगी, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। तो लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में जो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए जो एरिया है कौन प्रोवाइड करता है, वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, डायफ्रागम, एल्वेली, ब्रोंकाई और नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर है एल्वेली। एल्वेलीज आर बेसिकली लार्ज एरियाज जो एरिया प्रोवाइड करते हैं किसमें, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, किसके बीच में, लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में। ये आपने याद रखना। इसी तरह अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करो ना, वहां पर विलाई होते हैं। विलाई का क्या काम होता है,
ये भी लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनको बोलते हैं, ये भी याद रखना। विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पर होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना फूड को, ठीक है, एब्जॉर्ब करना फूड को। तो दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। ह्यूमन लंग्स जो है उसमें एरिया कौन प्रोवाइड करता है? एल्वेली प्रोवाइड करती है, जिसका काम क्या होता है? ताकि गैसेज एक्सचेंज हो सके लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में। लंग्स से ऑक्सीजन पहुंचे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचे लंग्स में, जिसको हम बाहर एक्सहेल कर देंगे ब्रीदिंग आउट से। और विलाई मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। देखो मेरा कोशिश होता है कि मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर पाएं, बट ये जो न्यूट्रिशन वाला ये टॉपिक है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक आधा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मेजर कंपोनेंट मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इसकी एक और वीडियो ले आएंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मेंशन है जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट, तो वो हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है हमें बताना है, पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है वो बताना है। पहले इंजेक्शन होते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होते हैं, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेक्शन। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेक्शन। देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बट हम ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले खाना लिया जाएगा, इनटेक ऑफ फूड, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। फिर वो खाना टूटेगा, डाइजेशन, खाना टूटेगा। फिर खाना टूटने के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहीं पर मैंने आपको विलाई का कंसेप्ट पढ़ाया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब किया जाएगा खाने को खाने में से न्यूट्रिएंट्स को लिया जाएगा। फिर खाने में से न्यूट्रिएंट को ले लिया गया, अब उस न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट किया जाएगा बॉडी में, ताकि डिफरेंट ग्रोथ प्रोसेसेस हो सके। मतलब बॉडी को जहां जहां ग्रोथ करना है उस न्यूट्रिएंट की हेल्प से वो ग्रो करेगा, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। और जो बचा खुचा खाना हो गया वो इजेक्ट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज इजेक्शन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, ठीक है। डाइजेशन का मतलब होता है खाने का टूटना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। एसिमिलेशन क्या होता है? उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स आए उनका बॉडी में एसिमिलेट होना, ताकि वो ग्रोथ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ग्रुप लाइकन्स आर कंटेन। देखो यहाँ पर ना न्यूट्रिशन का ये टॉपिक है, कौन से ग्रुप में लाइकन्स आते हैं? थैलोफाइटा, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक या सिम्बियोटिक। तो हमें बताना है लाइकन्स कौन से ग्रुप में आते हैं। देखो डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक कोई प्लांट या एनिमल है वो किस तरह से अपना खाना ले रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनना। वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, जैसे प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, जैसे हम हैं जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स में, हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह और भी तरह की न्यूट्रिशन होती हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, सेप्रोट्रॉफिक भी होता है, सिम्बियोटिक भी होता है, सिम्बियोटिक भी होता है, ठीक है, सिम्बियोसिस जिसे कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक भी होता है जिसको इंसेक्टिवोरस प्लांट यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि लाइकन किस में आते हैं? थैलोफाइटा, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक या सिम्बियोटिक, ये सारे न्यूट्रिशन की टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली लाइकन सिम्बियोटिक टाइप ऑफ रिलेशन है। देखो लाइकन्स बेसिकली पता है किसको बोलते हैं? एल्गी प्लस फंजाई, इनको बोलते हैं लाइकन्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लाइकन्स। अब होता क्या है, देखो फंजाई और एल्गी इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। फंजाई क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गी को रहने की जगह देता है, उसको वाटर देता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, उसको क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स। जब फंजाई ये तीन चीजें एल्गी को देता है, एल्गी इसको क्या बना के देती है? खाना बना के देती है। तो देखो ये दोनों आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, दिस इज नोन एज सिम्बियोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसको सिम्बियोसिस भी कहते हैं। तो ये याद रखना, लाइकन किसकी एग्जांपल है? सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक तो पता चल गया आपको, खुद बनाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक पता है। सेप्रोट्रॉफिक में बता देता हूँ। सेप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होती है वो इस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। किसे लेता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल के तौर में देखो, आपने देखा होगा ब्रेड होता है ना, ब्रेड का पीस, इसके ऊपर ना ऐसे एल्गी या फंजाई जम जाता है। वो क्या होता है बेसिकली? देखो क्या होता है कि फंजाई जो होता है, फंजाई क्या करता है, ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड से जो सड़ा हुआ ब्रेड है उससे क्या कर लेता है? उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है वो लेता है, क्या लेता है? न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक। इसी तरह एक इंसेक्टिवोरस भी होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस। उसमें पता क्या होता है? उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर प्लांट का आपने नाम सुना होगा। पिक्चर प्लांट क्या करता है? जब भी
क्या करता है, कोई इंसेक्ट उसके पास आता है ना तो वो अपनी ओपनिंग को खोल देता है और उस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस, ठीक है। पिक्चर प्लांट इसकी एग्जांपल है। तो मेन आपने याद रखना ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक और सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में एग्जांपल लाइकन है, सेप्रोट्रॉफिक की एग्जांपल फंजाई है। डिफरेंट तरह की न्यूट्रिशन है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में फूड कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सीडोपोडियम में या क्लोरोप्लास्ट में? तो पहले खुद ट्राई करें। देखो अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। अमीबा में बेसिकली क्या होता है, अमीबा में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसकी हेल्प से क्या करता है, वो अपने प्रे को लेता है और सीधा उसको कहाँ डाल देता है, फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल में वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसका एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसा अमीबा का नहीं होता है। अमीबा का फूड सीधा जाता है फूड वैक्यूल में और वहीं पर इसकी डाइजेशन वगैरह होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, विच एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टोमक, जो बैक्टीरिया स्टोमक में जाता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने वाला एसिड कौन सा है? निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, स्टोमक में मैं आपको बता देता हूँ, खाना जब फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में पहुंचता है, सबसे पहले स्टोमक में 3 चीज़ें एक्ट करती है। सबसे पहले इसमें HCl एक्ट करता है। HCl क्या करता है, खाने को एसिडिक बनाता है, ठीक है। एसिडिक बनाता है क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये तो हमने देख लिया। इसके बाद क्या है, इसमें एक और होता है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है, अब ये एसिड है, एसिड से स्टोमक की वॉल्स को तो प्रोटेक्ट करना है ना, वो भी खराब हो सकती हैं। तो म्यूकस का काम होता है स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम होता है? ये म्यूकस का काम होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक में एक और होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फिर आगे जाएगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर ट्रिप्सिन एक्ट करता है। तो प्रोटीन के लिए ये दो है, पेप्सिन स्टोमक में और ट्रिप्सिन कहाँ पर है? ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकस का काम क्या होता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एसिड जो HCl प्रोड्यूस करता है। देखो इस लेक्चर में मैंने मेनली 2-3 कंपोनेंट अच्छे से कवर कर दिए, बट ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ये बहुत लेंदी टॉपिक है। आप बोलोगे तो मैं 1-2 वीडियो और ले आऊँगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स obtained by anaerobic respiration in plants? जब anaerobic respiration होती है, इन absence of oxygen, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो बताया अभी आपको क्या बनता है जब एनारोबिक होती है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। जब एरोबिक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बनता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चीज बनती है। हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये बनता है, ठीक है। बट हमारे मसल्स में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये बनता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। मतलब वहां पर लैक्टिक एसिड वगैरह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई? तो फंजाई में किस तरह की न्यूट्रिशन होती है? सेप्रोट्रॉफिक या पैरासाइटिक, ओनली पैरासाइटिक, ओनली सेप्रोट्रॉफिक या नन ऑफ दिस? ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको फंजाई वाला केस समझा दिया, ठीक है। फंजाई में सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक दोनों होती हैं। ओनली पैरासाइटिक, ये तो आपको पता है पैरासाइटिक होती है, बट क्या सेप्रोट्रॉफिक होती है? मैंने बताया। क्या पैरासाइटिक भी होती है फंजाई में? ये देख के आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच जूस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड? कौन सा जूस ऑर्गन में सेक्रीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है और डाइजेशन ऑफ फैट की डाइजेशन में कौन सा जूस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हमें बताना है कि कौन सा जूस जो है वो फैट की ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनक्रियाटिक जूस सलीवा, सलीवा फैट नहीं तोड़ता आपको पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, ये तो एसिडिक बनाता है, बस बैक्टीरिया को खत्म करता है, ये भी नहीं हो सकता। सलीवा भी नहीं हो सकता, पहले ही बताया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। देखो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूसेस ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैट्स की डाइजेशन में। बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, बहुत बार बता दिया आपको, लीवर से प्रोड्यूस होता है। ये फूड को एल्कलीन बनाता है और फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करता है। और पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? ध्यान से सुनना, जैसे पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, अमाइलेज हो गया, यहाँ पर भी अमाइलेज होता है, अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया। इसमें जो लाइपेज होता है ना, ये क्या करता है? ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और वही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये कहाँ पर पैनक्रियाज छोड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर जाके इनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके आंसर यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, इसकी PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट
देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने मैथ्स भी स्टार्ट करा है, एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बहुत से बच्चों ने वो अभी लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, कल ही वो लेक्चर अपलोड हुआ है। इसी तरह हम आगे भी लेक्चर लाते रहेंगे। और जो स्टॉक असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो हमारा वेटनरी फार्मासिस्ट वाले लेक्चर्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड मैंने एक लेक्चर लाया था और बहुत जल्दी मैं हेल्थ हाइजीन और इंग्लिश का वर्ब वगैरह जो भी कंपोनेंट जो ऑलरेडी हमने कवर नहीं करवाया हो उनके रिलेटेड लेक्चर आए। जो तो कवर है वो तो आप वहीं से करें। आप जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपके लिए पोर्शन करवाया हुआ है। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपके लिए स्टॉक असिस्टेंट वालों के लिए क्वेश्चन करवाया हुए हैं। हमने जनरल साइंस का भी पढ़ाया हुआ है। तो आपको जो ऑलरेडी हमने कवर करवाया है वो आप वहीं से देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट वाले टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। विद इन 2 और 3 डेज में आपको मॉक का शेड्यूल भी दे दूंगा। हम अपनी वेबसाइट में मॉक टेस्ट जो है आपके कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ाने का वे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप वहां पर बता सकते हो। थैंक यू।